कैसे हैं बच्चों? हमें विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं, सजीवों में नियंत्रण समन्वय। लेकिन कहना क्या है कि जो दिखता है वही बिकता है ना। ये कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो संघर्ष में टिकता है ना, उसी का नाम इतिहास में लिखता है। परिश्रम करना चाहिए, परिणाम की ओर नहीं देखना चाहिए। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग बीइंग्स। हम यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं पेड़ पौधा और जीव जंतु, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट में जो हार्मोन पाया जाता है उसको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन। तो पेड़ पौधा में हार्मोन के द्वारा ही नियंत्रण और समन्वय होता है। जैसे पेड़ पौधा का वृद्धि, पेड़ पौधा का विकास, पेड़ पौधा में फूल कब लगेगा, फल कब लगेगा, फल कब पकेगा, उनकी कोशिकाओं में विभाजन, ये कोई ना कोई घटक तो करता होगा ना, है ना। उस घटक को ही हम क्या नाम दिए हैं? केमिकल्स। मतलब उस केमिकल्स को हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन। तो फाइटो हार्मोन का ये सब नाम है। पहला है ऑक्जिन। ये ऑक्जिन क्या करता है? पादपों में वृद्धि करता है। अगर आप किसी भी पेड़ पौधा के टॉप भाग को काट दीजिएगा तो उसका मतलब ग्रोथ बंद हो जाता है, वो केवल मोटाएगा। जगह जगह से अगर उसके स्टेम से ये कली निकलता है ना, तो वो इसी हार्मोन के कारण, ऑक्जिन के कारण। ऑक्जिन क्या करता है? तो इसको कृत्रिम रूप से खरपतवारनाशी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जो जंगल उपज जाता है ना खेत में, उसको मारने के लिए। दूसरा है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स का काम है अंकुरन, मतलब बीजों के अंकुरन में और फलों के निर्माण में ये बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। जिब्रेलिन्स का एक और काम है कि ये बृहद आकार के फल के उत्पादन में इसको छिड़काव किया जाता है। आगे है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम है कोशिका विभाजन। पेड़ पौधों में जब एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से चार कोशिका जब बनता है ना, तो उस क्रिया को पूरा करने का काम साइटोकाइनिन करता है। दूसरा काम इसका है कि पेड़ पौधों की पत्तियां को ताजा रखने का काम साइटोकाइनिन करता है। चलिए ये सब, ये भी वृद्धि वर्धक है, ये भी वृद्धि वर्धक है, ये भी वृद्धि वर्धक है। लेकिन ये हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, जिसको बोलते हैं ABC एसिड, ये वृद्धि रोधक है। ये इसका काम क्या है? पेड़ पौधों में वृद्धि को रोकना, है ना। इसका स्राव कब होता है? जब पेड़ पौधा में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी ना, तो पेड़ पौधों की पत्तियां चू जाती है। तो बसंत ऋतु में इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, पादप में बढ़ जाते हैं। एथिलीन, एथिलीन एक गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला फाइटो हार्मोन्स है। ये फल पकाने वाला हार्मोन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 10th क्लास के बच्चे जो है ना, और कंपटीशन भी उसे देखने वाले बच्चे, वो भी। एथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन है। एथिलीन का हम सूत्र लिखे हैं C2H4। C2H4 ये एथिलीन का सूत्र है जो पेड़ पौधों में फल को पकाने का काम करता है। चलिए आगे है कि फ्लोरीजेंस हार्मोन। ये फ्लोरीजेंस हार्मोन क्या करता है? फूल खिलाने वाला हार्मोन। F से फ्लावर, IF से फ्लोरीजेंस, ये याद रहेगा, है ना। ये फूल को खिलाने वाला हार्मोन है। आइए, जब हम लोग कृत्रिम रूप से फल पकाते हैं तो इसका उपयोग करते हैं CaC2। इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। ये कैल्शियम कार्बाइड का, कार्बाइड का सूत्र है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, CaC2। इसमें क्या करते हैं हम लोग? पानी डालते हैं। जैसे केला, आम, उसको पकाते हैं ना, तो बीच में क्या करते हैं? इतना बड़ा सा उजला सा कार्बाइड रख देते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं। तो वही कार्बाइड का सूत्र है यहाँ CaCO2। इसमें जल डालते हैं तो रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद कौन सा गैस बनेगा? एसिटिलीन गैस। तो कृत्रिम रूप से फल पकाने का काम एसिटिलीन गैस करता है, कृत्रिम रूप से, है ना। एसिटिलीन गैस का सूत्र है C2H2।
C2H2 और क्या बनेगा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो आप यहाँ दो बात नोट कर लीजिएगा, एथिलीन प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला एक गैस है और एसिटिलीन कृत्रिम रूप से फल पकाने वाला गैस है। और यहाँ कार्बाइड का सूत्र लिख लीजिएगा, कैल्शियम कार्बाइड CaC2। आगे बढ़ते हैं, ये पेड़ पौधा में नियंत्रण समन्वय हुआ, लेकिन जीव जंतु में पेड़ पौधा से अलग होता है। एनिमल्स में हार्मोन के द्वारा, है ना, इसका चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में समझा पाना संभव नहीं है। हार्मोन एक उत्तेजक पदार्थ होता है, हमारे बॉडी में एक्साइटमेंट पैदा करता है। तो हार्मोन ग्लैंड से निकलेगा। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में मेनली दो तरह के ग्लैंड है, लेकिन ऐसे हम तीन तरह के ग्लैंड पढ़े हैं। एक ग्लैंड को बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, एक है बाह्यस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक है मिक्स ग्लैंड जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों जैसा काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में तीन तरह की ग्रंथियां पाई जाती है। ये ग्रंथि से निकलता क्या है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि, इसमें नली नहीं पाया जाता है, ये डक्टलेस ग्लैंड है। इससे क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन डायरेक्ट कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है ना। हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि, यहाँ है पीयूष ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसका हम वीडियो दूसरा बनाएंगे, उसमें हम आपको सही से बताएंगे। ये है मास्टर ग्रंथि, है ना। इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अन्य ग्रंथियों के पर कंट्रोल रखता है, उससे निकलने वाले हार्मोन पर भी कंट्रोल रखता है। यहाँ है थायराइड, किसी किसी का बढ़ जाता है, थायराइड बड़ा हो जाता है ना, जिसको बोलते हैं घेंघा रोग, ये थायराइड हो गया। थायराइड के नीचे है पाराथायराइड, है ना, पाराथायराइड। उसके नीचे आइएगा तो यहाँ किडनी के ऊपर दो ग्लैंड है, एड्रिनल है, और एक ग्लैंड जिसको बोलते हैं जनन ग्रंथि, है ना, वो है। ये सब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। दूसरा ग्रंथि का नाम है बाह्यस्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या होता है, तो ये डक्टफुल, मतलब इसमें नली पाया जाता है। देखिए ये छोटा सा यह ग्रंथि है और इसमें नलिका है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। वह ग्रंथि जिससे एंजाइम का स्राव हो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। आप अपने बॉडी में देख सकते हैं बहुत ऐसा ग्रंथि है, जैसे आंख से आंसू निकलता है ना, तो ये लैक्राइमल ग्लैंड है, तो ये कौन है, बाह्यस्रावी ग्रंथि। इसमें नली है, स्वेट ग्लैंड पसीना वाला ग्रंथि है ना, स्वेट ग्लैंड, ये भी क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है, इसमें नलिका पाया जाता है। सीबम ग्लैंड, वो तेल निकलता है ना हमारे फेस से, वो भी क्या है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद है सिलेवरी ग्लैंड, लार्ह ग्रंथि, है ना, वो भी क्या है, उसमें भी नली पाया जाता है। तो ऐसे ग्रंथि को हम बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो हमें विश्वास है कि आपको ग्रंथि के बारे में ये सब बात पता है। हम मेनली अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में और हार्मोन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट से सजीवों में दो विधि से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। एक तो हार्मोन हो गया, दूसरा है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम क्या करता है, तो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हार्मोन्स के द्वारा संपन्न नहीं होती है, तो वहाँ न्यूरॉन्स काम करता है। जैसे हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो हार्मोन तो याद नहीं ना करेगा, याद करने का काम ब्रेन करता है ना। तो ब्रेन क्या चीज़ से बना हुआ है, तो नर्वस सिस्टम से ही बना हुआ है। मान लीजिए हमें प्यास लगा, इसकी सूचना किसको है, ब्रेन को है।
कोई चीज देकर हमें भय लग गया, ये किसको सूचना मिलता है? ब्रेन को मिलता है, हार्मोन को तो मिलता नहीं है। यहाँ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र 3 तरह के हो जाते हैं, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। यह एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र को 3 भाग में बांटा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ब्रेन बनता है ना, ब्रेन देखिए यहाँ पाया जाता है, ब्रेन यहाँ, ये ब्रेन है, ये कपाल है, यहाँ ब्रेन नहीं है, ब्रेन यहाँ है। और इसी जगह से देखिए यहाँ निकले हुए स्पाइनल कोड, ये वाला। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कोड का निर्माण सीएनएस से होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। और ये पीएनएस क्या है? तो हमारे ब्रेन से 12 जोड़ी जो तंत्रिका निकलेगा ना, और स्पाइनल कोड से 31 जोड़ी निकलने वाले तंत्रिका तंत्र, वो क्या कहलाते हैं? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। आगे है एएनएस। ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपैथेटिक और एक होते हैं पारासिम्पैथेटिक। इसका काम क्या है? तो हमारे शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है ना, जैसे हृदय की धड़कन हो गया, है ना, भय लगना या तनाव आना, उसकी सूचना किसको देगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसको सूचना देगा? तो इसको सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो आप कह सकते हैं कि इस सूचना का आदान प्रदान जो हो रहा है इसमें नर्वस सिस्टम में, ये हमारे बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरे जगह सूचना को भेजने का काम करता है। तो जैसे मान लीजिए ये मेन हो गया, ये मेन सीएनएस, इससे एक शाखा निकला, ये हो गया पीएनएस, इससे छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई है, इसको कहते हैं एएनएस। तो मेनली सीएनएस ही हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंस है और इसी से ब्रेन और स्पाइनल कोड बना हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हार्मोन्स के बारे में बताएंगे और इसके ये किस ग्रंथि से निकलता है और उस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का चर्चा करेंगे। और अगले वीडियो में हम आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताएंगे। आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। संसाधन की कमी है, देर है, अंधेर नहीं है, और एक से बढ़कर एक वीडियो और बनेगा।